नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों का, दर्शकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 8 बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम कुछ मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं उनसे भी हम लोग कंफर्म हो लेते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन, सही आवाज ट्रायल कर लेते हैं, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। खासकर अगर कोई विशेष रूप से जानकारी अगर हम लोगों के बीच नहीं रहती है, हम चाहते हैं कि हम अपने पाठकों का, दर्शकों को पूरी जानकारी दें, तो हम पहले पूरा प्रयास करते हैं कि जो है हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो जाए, इसके बाद हम चर्चा शुरू करें। आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी दर्शकों का, पाठकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं गया है, मुझे लगता है इसीलिए मैसेज नहीं आया है। इंटरनेट को लेकर दिक्कतें होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी तक नोटिफिकेशन शायद नहीं गया होगा, क्योंकि अभी तक किसी नंबर पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए बहुत लोग नहीं जुड़ पाए होंगे। आज हमारे साथ भागलपुर जिले के ही अतिथि हैं जो जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। जितने लोग भी इस लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ललन झा जी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन जी। और बेहद रहा कल का आपके साथ बातचीत, और इसी तरह हम अपने पेज के भी अलग अलग पाठकों को इसका मौका देंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। फेसबुक नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, शायद इसलिए भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई होगी कि हमारा लाइव सेशन शुरू हो चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट को लेकर यह दिक्कत होती है, नहीं तो तुरंत नोटिफिकेशन आता है, और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे इंटरनेट के कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ललन झा जी के अलावा नीलेश कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिथुन कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज जो आमंत्रित अतिथि हैं, वो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भागलपुर जिले के ही हैं और युवा हैं। और वर्तमान में आप सबों को पता है कि पूरा हमारा देश जो है वो युवा राष्ट्र कहलाता है। युवाओं को हर क्षेत्र में जो है जुड़ना अभी के लिए, अभी समय के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। युवाओं के कंधे पर ही देश, समाज, परिवार, हर चीज है। हम आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि अभी तक फेसबुक नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने के साथ ही जितने लोग इंतजार में रहते हैं वो भी जुड़ जाएंगे। थोड़ी सी इंटरनेट को लेकर दिक्कत हुई है, और आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अनलॉक 3 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैं उसके संदर्भ में भी आपसे बातचीत करूंगा, किन चीजों को छूट मिली है, किन्हें छूट नहीं मिली है। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। मिथिलेश चौधरी जुड़े हुए हैं, सोनू कुमार चौधरी जुड़ चुके हैं, रवि राज लिखते हैं वेरी गुड, थैंक यू। मिथुन कुमार गुड इवनिंग, सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। फेसबुक थोड़ा लेट से भी नोटिफिकेशन भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पाठक, दर्शक जो इंतजार में रहते हैं, जिन्हें लगता है कि अब समय हो गया है, तो निश्चित रूप से स्क्रीन पर लाइव में फेसबुक पर नजर आ जाएंगे। वरुण बाबुल, नीलेश कुमार कहते हैं कि आपका पिक्चर क्लियर, मुझे तो अपने बैक मॉनिटर में तो क्लियर दिख रहा है। हो सकता है, मैं मानता हूं कि इंटरनेट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं तो बिल्कुल क्लियर में ही हूं। अभी नोटिफिकेशन सबों को मिला होगा, ये 4 मिनट के बाद नोटिफिकेशन फेसबुक भेजा है। तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तीसरा अनलॉक का नोटिफिकेशन आ चुका है और मुख्यमंत्री ने अपने से ट्वीट कर जानकारी दी है। कुछ विशेष जानकारी जो आज के अनलॉक 3 में है, मैं वो भी आप लोगों के बीच साझा करूंगा।
हमारे पास पूरी जानकारी आ चुकी है। और दो चीज जो दो बेहद महत्वपूर्ण, एक सबसे पहले आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सुबह उठकर जिन्होंने भी इस योगा के जो प्रत्येक दिन योगा करते हैं, उन्होंने भी यह जो योगा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए विश्व को संदेश दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच योगा आपको स्वस्थ रखेगा, हमेशा आप मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए भी कहते हैं कि करें योग रहे निरोग। एक ऐसा कला जो आप अपने आप से अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो अतिथि हैं वो भागलपुर जिले के ही कहलगांव के हैं। उन्हें वो भी हमारे ग्रीन रूम में है, कुछ ही समय में हम उनको स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और एक आप लोगों से निवेदन होगा कि चूंकि आज जो है इंटरनेट को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन होगा कि जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं वो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करें जो अभी सबसे ज्यादा आवश्यक है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट कर जानकारी दी है, अनलॉक 3 किया है, ताला तीसरी बार खुला है, यह क्या है, इसके संदर्भ में पहले आइए थोड़ी सी चर्चा कर लें। इसके बाद हमारे गेस्ट आएंगे और इसके बाद हम कोरोना का अपडेट देंगे। कोरोना का प्रभाव बहुत कम है, इसीलिए अब निगेटिव ही ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव की संख्या नहीं आ रही है, इसलिए भी हम कोरोना पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि सबों को जानकारी हो गई हो, नहीं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर तीसरे अनलॉक की घोषणा की है। और इसमें कुछ कुछ चीजों को जो छूट दी गई है, इस बार दुकानों को अल्टरनेट खोलने की जो पहले से जो नियमावली है उसी तरह रहेगा, लेकिन अब दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी। और इस संबंध में भी जिला पदाधिकारी निर्देश जारी करेंगे। अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में 100% तक 100% तक उपस्थिति के साथ कार्य किया जा सकता है। यानी अब सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय है वहां सभी 100%, 100%, जो पहले 50-25% था, फिर 50% किया गया था, तो अब पूर्ण रूपेण जो है वो कार्यालय खोला जा सकता है और सभी स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो दुकानों के लिए नियम है वो जिलाधिकारी अपना जारी करेंगे। वर्तमान में भी भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से जानकारी आएगी हम तुरंत आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आप ध्यान दें कि तीसरी लहर भी आने को तैयार है और उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र के युवा नेता है, युवा नेतृत्व करते हैं और समाज सेवा में काफी जुड़े हुए रहते हैं। हार्दिक अभिनंदन के साथ अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं और मैं आप लोगों के बीच मुखातिब करता हूं भागलपुर जिले के कहलगांव के युवा समाज सेवी छोटू पांडे जी। छोटू जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में। जी धन्यवाद। कोई और दूसरा फोन में अगर मेरा लाइव स्ट्रीम चल रहा है तो उसे बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज रिपीट हो रही है, इसलिए। नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, थोड़ी सी मेरी आवाज क्यों मुझे रिपीट होकर सुनाई दे रही है। छोटू जी, अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम दर्शकों की ओर से आपसे यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया से आपको लोग जो है सुनते हैं, सोशल मीडिया से आपके बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया से आप काफी अधिक जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के हैं, किस तरह के आप कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, छोटू जी। मेरा घर कहलगांव है और कहलगांव में ही हम रहते हैं और यहाँ पर हम बहुत वर्षों से लगातार जो है जनसेवा का कार्य करते हैं, लोगों का मदद करते हैं।
लोग जो छोटू है जी, हमारे जी 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 हमारे घर जी, आप पे भी बोले, आप लोग जो बोले। है के अपना भोजन यापन जो है जरूरतमंद जो है सब दिन करते हैं। ये मतलब कोई ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना, अनदिना भी हमारे यहाँ जनसेवा कार्य चलते रहता है। छोटू जी, जिस तरह की हम लोगों ने शुरू से ही, पूर्व से ही जो है यह अनाउंस कर दिया, और इस चीज को हमने सवाल के तौर पर ही, विषय में ही डाल दिया था कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम आपसे विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर भी बात करेंगे, जो सबसे जो महत्वपूर्ण है और अभी के लिए वर्तमान में है, वो कि कहलगांव की जो मांग है, जो विगत कई वर्षों से ऐतिहासिक होने के बावजूद कहलगांव जो है हमेशा आश्वासन में अटका रहता है। तो सबसे प्रमुख मांगे क्या है जो आज भी भागलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद आज तक वह अपेक्षित है? आज तक भी सिर्फ उसने एक उम्मीद रखा है, और सिर्फ नेताओं, जनप्रतिनिधि, सरकार ने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया है। देखिए, हमारे कहलगांव इलाके में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिसको बहुत विस्तृत रूप करके सजा करके इसमें विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसमें जो है घूमने का स्थान, तीर्थ यात्रा बनाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो है, हमारे गंगा जी के पहाड़ के बीच है दो तीन पहाड़ी मंदिर है वहाँ, और वहाँ पर लोग जाते भी हैं, नाव से घूमने के लिए जाते हैं। और उस पर जो है एक पुल का निर्माण हो, उसको सजावट हो, उस माँ गंगा के गोद में वो मंदिर हैं, और उनका स्थापना बहुत वर्षों हो गया, जो इस बिहार की धरती के लिए इतिहास। तो उसको, उस पर किसी का नजर नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है। और हमारा जो माँ गंगा के बगल में हम लोग, उत्तर वाहिनी गंगा के निकट में हम लोग बसे हैं, तो यह जो स्थान है इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जा सकता है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी से भी हम लोगों का इस माँ गंगा का संपर्क, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार किया जा सकता है, जिसका कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी तरह से इस पर अमल नहीं किया गया। हमारे बगल में विक्रमशिला स्थान है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसको कि नालंदा को किया गया, और इसे जो है ये आज तक उपेक्षित है। उम्मीद पर भी नहीं लगता है कि कब होगा, क्या होगा। तो ये सब जो है परेशानियां लगातार हमारे क्षेत्र में है, जो बहुचर्चित जगह है ये सब, और अपने विश्व स्तर में यह ख्याति प्राप्त कर सकता है भी। विदेशी लोग भी आते हैं विक्रमशिला घूमने के लिए, लेकिन उसको स्थापना अभी तक नहीं किया गया। छोटू जी, कहां कमी रह जाती है कि मुद्दा जो है वो ठंडा हो जाता है? देखिए, कमी रह जाती है लोगों के सोच में, नेताओं के सोच में। जब इलेक्शन होता है उस समय तो लोग जो है सोते नहीं है एक महीने तक, और इलेक्शन होने के बाद उतने सोते हैं कि फिर वो जगते ही नहीं है, कुंभकर्ण का भी नींद फेल हो जाता है। तो इस तरह की बातें यहाँ लगातार हैं, जिससे जो है परेशानियां हम लोगों को, आम जनता को झेलना पड़ता है, और हम लोग झेल भी रहे हैं। फिलहाल जैसे देखिए आप, NH80 की समस्या है, तो हम लोग जो है मर्माहत हैं। एक जो पगडंडी होता है वो अच्छा है इस NH80 से, कि पगडंडी में लोग गिरेंगे नहीं, उसमें जो है गोड़ हाथ नहीं टूटेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी तो गारंटी है। छोटू जी, बहुत दिनों से यह बरहाल है NH80, किन कारणों से इस पर कार्य नहीं हो पा रहा है आपकी नजर से? देखिए, NH80 पर नेताओं का जो है इसमें कमाई का जरिया है। NH80 मोटे कमाई का जरिया रहा है सब दिन, और इसको आज भी उसी तरह उपयोग किया जाता है। और जब बहुत हो हंगामा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो एक दिन पेपर में बस आ जाता है कि इतने दिनों में शुरू किया जाएगा NH का निर्माण का, ताकि लोग शिथिल पड़ जाएं। और यह पिछले 5 वर्षों से हो रहा। तो इस और होता असल में कुछ नहीं है, यह बस कमाई का जरिया है। खाकी और खादी दोनों का पॉकेट भरने का काम करता है NH80। लोग का जान जाए तो जाए, पुलिस वाले भी खड़ा होकर के एक्सीडेंट का वीडियो बनाते हैं और अपना पॉकेट भरते हैं, यही स्थिति है। तो छोटू जी, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, आखिर कब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी?
आपको क्या लगता है? देखिए, परिस्थितियां तो जिस तरह बनी हुई हैं, यह वातावरण ही जो है एक तरह से समझिए राजनीतिक वातावरण ही दूषित है। जो जी। नेता का अर्थ होता है, चाहे जो लोग समर्थन जिस हिसाब से लोगों को करता है, जा करके बटन दबता है या मुहर लगाता है, उस पर नेताजी लोग खड़े नहीं उतरते हैं। अब यह कब तक चलेगा, या लोगों में बदलाव की भावना जब तक नहीं होगी, लोगों में बदलाव की सोच जब तक नहीं होगी, एक पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग जब तक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तो तक तो हमें नहीं लगता है इस तरह कुछ होना छोटू जी, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहां के जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से आते हैं, रहते हैं, उनका अपने चाहिए। क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष कर रहता है। संयोग से कहा जाए कि आपके ही क्षेत्र के वर्तमान सांसद है। शुरुआती में तो उन्होंने बहुत तरह की बातें कही, उसमें से NH80 सर्वश्रेष्ठ बातों में से था। बहुत तरह के मुद्दा थे, लेकिन उनमें से NH80 था। लेकिन चुनाव के बाद वे भी नजर नहीं आए, ना ही उनके कोई इस पर कोई कार्य नजर आए। देखिए, वो तो उस समय बताए थे कि हम 90 दिन में NH80 का निर्माण करा देंगे, लेकिन जब बात कोरोना की आएगी तो 90 दिन में जी। और अब उनमें उनकी क्या मंशा रही, वो जी। तो आगे जनता को बात होगी। और जनता जो है अपना मांग जरूर रखती है उनसे, क्योंकि वो 90 दिन में NH80 बनाने का वादा करके लोगों से जो है अपना समर्थन लिए। जहां तक हम देख पा रहे हैं छोटू जी, आप सोशल मीडिया पर आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आपको लोग फॉलो करते हैं। एक बहुत बड़ा कांड नजर आया था जो प्रिंट मीडिया में भी हमने पढ़ा था, और ऐसा बताया जाता है कि उस प्रकरण में बहुत लोगों की संलिप्तता थी, और बहुत बड़ा आप पर आरोप भी लगा, और वो एक बच्चे का था। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से भी मैं सवाल पूछूंगा, और आप लोग भी जो सवाल पूछेंगे वो मैं छोटू जी से पूछूंगा। बहुत लोगों का सवाल है छोटू जी, आखिर वह क्या हुआ था, वो बच्चा प्रकरण क्या था, जिससे कि काफी लोग आपके पक्ष में भी आ गए, कुछ लोग आपके विपक्ष में भी आ गए। आखिर वह मामला हुआ क्या था? वह मामला था, नंदलालपुर है मेरे बगल में, यहाँ से जी। 4-5 किलोमीटर दूर एक पंचायत है नंदलालपुर। वहीं पर वो बच्चा फेंका हुआ था। वहाँ के से हम बच्चा को जो है इलाज करवाए, और लोगों ने जो है उसको हमें उसमें उजराने का प्रयास किया। हम भागलपुर में उसका इलाज करवा करके जो है कहलगांव में यहाँ के प्रतिनिधि और लोगों का एक बैठक करके निर्णय करके, और उसको जो है बाजाब्ते एक पेपर बना करके यहाँ के एक व्यक्ति को उस बच्चा को सौंपा गया। जो कुछ लोगों को रास नहीं आया, और वो अपना मतलब हमको एज ए दूसरे मैटर में हमको अपहरण कांड में उस बच्चे का हम जान भी बचाए, और अपहरण कांड में हमको उसमें जेल भेजा गया। और 15 दिन हम उस बच्चे को बचाने के बाद हम जेल में रहे, फिर हम लोगों बाहर आए, और फिर हम फिर लगातार लोगों के सेवा में हैं। कल भी थे, आज भी हैं, ये भी रहेंगे। समाज सेवा में जेल, कहा जा सकता है कि भागलपुर जिले में समाज सेवा भी करना इतना आसान नहीं है छोटू जी। मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इस बात में। अगर आप करेंगे तो आपके साथ घटना घटित हो सकती है, हमारे साथ होती है और हुई है। ऐसा निरंतर बहुत लोगों का कहना है कि आप साजिश के शिकार हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? जी, फिर से बताइए। बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है छोटू जी कि आप निरंतर या बार बार आप लोगों के जो है साजिश का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग और घटक हैं क्षेत्र के, जिन्हें छोटू पांडे रास नहीं आता है, यानी कह सकते हैं तो कि छोटू पांडे पचता नहीं है, उनका समाज सेवा या कार्य पचता नहीं है। ऐसा क्यों होता है छोटू जी? देखिए, असल में है क्या कि हम किसी भी दल से नहीं, कोई भी जी। पार्टी हम आज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। और जो हम जनसेवा कार्य करते हैं, बहुत विस्तृत रूप से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है हम मदद पहुंचा सकें। तो उस क्रम में जो है लोगों को, अब नेताजी लोगों को क्या परेशानी हमसे होती है,
वो तो वही बताएंगे, लेकिन लगातार हमको घेरने का प्रयास जरूर किया जाता है। और हम अपने जो भी हम समाज सेवा करते हैं उसमें हम किसी भी तरह से 1 रुपया का हम डोनेट किसी से नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं। हमारा जो भी जन सेवा कार्य होता है अपने निजी खर्च पे हम करते हैं। आइए छोटू जी कुछ सवाल ले लेते हैं। जितने लोगों, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मिथुन कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि NH80 एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनप्रतिनिधि का। जी बिल्कुल, इस पर बातचीत करेंगे। आशीष जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोनी कुमारी जुड़ी हुई है, टॉप फैन है पेज की, नारी शक्ति है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्ते सर, नमस्ते। अमित झा जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग बाबुल, गुड इवनिंग। और राहुल सम्राट जुड़े हुए लिखते हैं नाम सार्वजनिक किया जाए जो लोग बच्चे प्रकरण में शामिल थे। देखिए जानना जरूरी है छोटू जी के मन में क्या है, आखिर वही मैंने सवाल पूछा है और निश्चित रूप से हम उन पर बातचीत करेंगे। और मिथुन कुमार लिखते हैं जी बिल्कुल सही, जो भी चीजें हैं आपके सवाल हैं वो भी पूछेंगे। प्रवीण कुमार लिखते हैं सर कहलगांव से रामजानीपुर और विक्रमशिला के लिए अभी भी सवारी गाड़ी जाने के लिए नहीं मिलता है, इसका थोड़ा कारण बताने का कष्ट करें। जरूर, बिल्कुल, अभी सवाल पूछेंगे उनसे। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि अभी के समय में बिहार में जहां जहां युवा लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन पर कोई ना कोई आरोप लगाकर साजिश के तहत जेल डाल दिया जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक समाज सेवा करना युवा को कितना भारी पड़ सकता है या पड़ता है। राहुल सम्राट लिखते हैं छोटू पांडे जी नेता से ज्यादा समाज सेवी हैं, समाज सेवा में इन्होंने लोगों की सोच बदल दी है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। और अगर आवाज में दिक्कत हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, हालांकि हमारी व्यवस्था तो अपने स्तर से पूर्ण रूपेण है, अगर दिक्कत हो रही है तो जरूर बताएंगे। बहुत सारे लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सबों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। थोड़ा सा इंटरनेट के कारण थोड़ी दिक्कत हुई है कि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है, मैसेज नहीं मिल पाया है, इसलिए। छोटू जी आपके लिए एक सवाल है, प्रवीण कुमार पूछते हैं कि कहलगांव से रामजानीपुर और विक्रमशिला के लिए अभी भी सवारी गाड़ी जाने को नहीं मिलता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए अभी रामजानीपुर और श्रीनारायणपुर तक के लिए गाड़ी जो है वो कहलगांव पार्क चौक से गाड़ी खुलती है, लेकिन इस कोरोना में जो है वो गाड़ियों को जो है अभी गाड़ी वाले भी अस्थिर हो गए हैं कोरोना के कारण। गाड़ी तो चलती है। और दूसरी बात है कहलगांव से रामजानीपुर के पास जो NH का स्थिति है, जो वहां पर भी कोई गाड़ी वाला जाने का हिमाकत नहीं कर पाता है, क्योंकि 3 व्हीलर गाड़ी होती है वो और गड्ढे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मोटरसाइकिल से लोग जो है डर डर करके चलते हैं, तो परेशानियां तो लोगों को है। NH80 से बहुत विकराल समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, जिसको कि परेशानी परेशानी सिर्फ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका निराकरण आज तक जो है नहीं निकालते हैं कोई लोग, क्योंकि यह कमाई का बहुत बड़ा जरिया हो। अच्छा, एक चीज छोटू जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से कि सबों को पता भी है और बहुत लोगों को कि विक्रमशिला खुदाई स्थल हो या बटेश्वर स्थान हो, बिहार में जो है पर्यटन स्थल में एक अग्रणी श्रेणी में है, लेकिन फिर भी पर्यटन विभाग का ध्यान इस पर पूर्ण रूपेण नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी आए और उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब यहां एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हुआ। कहलगांव जस की तस में है, जैसी स्थिति पूर्व में थी वैसी ही स्थिति आज भी है। तो आखिर विभाग भी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे पाता है, क्या आपको लगता है? देखिए हमारा मानना है इसमें कि बटेश्वर स्थान हो और या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या कहलगांव का स्थान हो, तीर्थ यात्रा हो, तीर्थ स्थल हो, जब तक आप हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर पूरी जोर शोर ताकत से नहीं भिड़ेगा, तो विभाग जो है वो तो नौकरी करते हैं और महीना दिन हुआ 1 तारीख को सैलरी लेकर के घर जाते हैं। और जनप्रतिनिधि इसीलिए बनते हैं, लोग बनते हैं, या फिर संविधान में जो नियम है कि लोगों का काम करवा सके, मदद कर सके। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो सो जाते हैं, 30 दिन जगते हैं नॉमिनेशन से इलेक्शन के बीच, उसके बाद जब सोएंगे तो फिर अगले 5 साल के बाद उठते हैं। तब तक जो है जो सोए रहते हैं तो अंदर अंदर जो करना है खुलते तो है नहीं। छोटू जी ऐसा भी कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो उनके समर्थक, और चूंकि बिहार का जो चुनाव है वो जातिगत और क्षेत्रीगत ज्यादा देखा जाता है कि वर्चस्व किनका है, किनके पार्टी का है, और कि उनके जाति और उनके धर्म के लोग किस तरफ हैं, यह विशेष रूप से देखा जाता है।
क्या हम इसमें एक नजरिया भी डाल सकते हैं कि आज भी कहलगांव की अगर बदहाली है तो इसमें सबसे बड़ा वहां के जनप्रतिनिधि और उनके जो काम करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के लोग, उनका ही दोष है? देखिए, जो जातीय व्यवस्था है राजनीति की, वो बिहार और यूपी में प्रभावी है, इस बात को तो सब लोग महसूस करते हैं। जी। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, लोग जो है जाति व्यवस्था से ऊपर उठ रहे हैं। कम से कम राजनीति में तो जाति व्यवस्था से लोगों को, और खासकर युवाओं से हम अपील भी करेंगे कि जाति व्यवस्था को से ऊपर उठना है राजनीति में। वैसे लोगों को स्थान देना है जो एजुकेटेड हो, जिसमें जज्बा दिखे काम करने का, और वो जाति आधारित जो है राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों का समर्थन करना। और अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से आप अभी बताया कि जाति व्यवस्था का या जनप्रतिनिधियों के वैसे सोच के कारण, तो इस बात में सच्चाई है, और यह भी एक मुख्य कारण है, यह व्यवस्था। अब लेकिन समाज और खासकर हमारे युवा भाई अब उठ रहे हैं, इस व्यवस्था से ऊपर उठ रहे हैं, जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके राजनीति को देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। नीरज दा लिखते हैं नमस्कार। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि अभी के समय जी बिल्कुल। और राहुल सम्राट लिखते हैं नाम सार्वजनिक किया जाए बच्चे। देखिए, उस मामले को, चूंकि जो मामला ठंडा हो चुका है उसमें हम लोग ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे, सिर्फ लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस तरह का हाल ही में छोटू जी ऐसा देखा गया कि कोरोना काल में भी जब लोग त्राहिमाम स्थिति में पहुंचने लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी होने लगी, लोगों को 30,000, 40,000, 50,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने लगा, उस समय भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों के लिए तैयार थे। और फिर भी पुलिस की रेड पड़ी, जो आपने ही जानकारी दी है, फेसबुक के पेज पर लिखा है कि पुलिस द्वारा रेड भी पड़ा। इसका क्या, ये क्या कारण था? जरा इस मामले को भी सुलझा दें। लेकर तैयार नहीं रहे। जहां पूरे देश में सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, जहां पूरे देश में लोग बेचैन थे, ऑक्सीजन के कारण जान जा रहा था, वहीं हम कहलगांव में फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे, और हजारों लोगों को उससे फायदा हम, और जिसका 1 रुपया चार्ज किसी से नहीं लिया। जहां लोग लाखों रुपया में ऑक्सीजन नहीं मिलता था, हमारे कहलगांव में फ्री में ऑक्सीजन मिलता। जहां लोग भूख से, कोरोना में भूख से तड़पते थे, हमारे कहलगांव में घर पहुंचा करके सुबह शाम भोजन दिया जाता, पका भोजन, कच्चा राशन। लगातार लोगों को जो है हेल्पलाइन नंबर जारी करके कि लोगों को परेशानी नहीं हो, उनको जो है मदद करने के लिए 24x7 उनको मदद करने के लिए हम अग्रसर हैं। छोटू जी, आप वर्तमान में किस छोटू जी आप वर्तमान में, 1 मिनट, छोटू जी आप वर्तमान में किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन किस पार्टी का मोटो आपको अच्छा लग रहा है? आगामी किस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ना पसंद करेंगे या जुड़ेंगे आप? देखिए, अभी जो राजनीतिक व्यवस्था है, अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम अभी आपको अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब तक हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े, और भविष्य में क्या होगा इसका भी हम गारंटी नहीं दे सकते। आज तक कौन सी राजनीतिक पार्टी को आप पसंद करते हैं? किनका मोटो आपको अच्छा लग रहा है वर्तमान में? देखिए, बिहार का क्षेत्रीय जो भी राजनीति है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। तरह तरह की पार्टियां हैं जो अपने जात को अपने में समेटने का कोशिश करती हैं, जो हमें समझ में नहीं आता। पार्टी होना चाहिए विकास के लिए, पार्टी होना चाहिए संघर्ष के लिए, पार्टी होना चाहिए गरीब के लिए, पार्टी होना चाहिए संघर्ष के लिए कि दिन रात लग करके लोगों का कैसे सेवा कर सकते हैं, सेवा के लिए पार्टी होनी चाहिए। तो हम अभी तक किसी भी पार्टी को हम कोई ये नहीं करते। हम जो सेवा करते हैं अपने निजी खर्च से, निजी मेहनत से, निजी दम से हम करते हैं, जिसमें किसी का ना कुछ समर्थन करना है ना लेना है। तो छोटू जी, ऐसा भी लोगों का कहना है, या हम कह सकते हैं क्या कि आप भी किसी राजनीतिक पार्टी को तैयार करने के लिए भी हैं क्या, कि युवाओं की कोई टोली आपके पास जमा हो, क्योंकि आपके कार्यकर्ता हैं, तो आप किसी प्रकार की पार्टी का निर्माण कर सकते हैं या संस्था का निर्माण कर सकते हैं? हमारे पास कहलगांव में युवा हम लोगों के साथ हैं, हम लोग युवा हैं, और युवक जो है अपने पास काफी संख्या में मौजूद रहती है। हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं उसमें सैकड़ों युवा जो है सहयोग करते हैं, और दिन रात लग करके मेहनत करके किसी भी हमको नया पार्टी बनाने नहीं, कोई पार्टी हम नहीं बना रहे, न भविष्य में बना। इसके अलावा छोटू जी, बहुत सारे जो है प्रतिक्रियाएं आती जा रही है।
कुमार विश्वास हैं नौगछिया से, लिखते हैं कि छोटू जी एक सफल समाज सेवी हैं, आपका दिल से आभार, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी भेजा है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी सवाल भेजा है। एक लिखते हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है आपके लिए कि कहलगांव क्षेत्र में जो ज्यादातर देखा जाता है कि वहां के लोग मतलब आज भी रोड से ज्यादा ट्रेन से सफर करते हैं, मतलब बाय रोड से ज्यादा, क्योंकि सिर्फ एनएच के अलावे वहां की जो मतलब जो पहुंच पथ या संपर्क पथ है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। और जो है इस पर कभी विभाग भी सुध ही नहीं लेता है। देखिए, पिछले वर्ष जो है हम लोग इसी समय जी लोगों को जो है अपने युवा भाई हम लोग एक्टिव होकर के एक बैठक करके तरह तरह के मतलब घोघा में, पीरपैती में, कहलगांव में, शिवनारायणपुर में युवाओं की बैठक की गई, जिसमें एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया, जिसको कि एक मोटरसाइकिल रैली निकालनी थी, जो कहलगांव से चल करके जो है भागलपुर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना था। तो जिस तरह जैसे कल हम लोगों को रैली निकालनी है और आज जो है एसडीओ साहब के यहाँ से आवेदन निकलता है गोपनीय शाखा से कि छोटू पांडे और अन्य के विरुद्ध जो है रैली निकालने का बात है और इनको जो है रोका जाए, नहीं रुकने पर कानूनी कार्रवाई। तो हमको जगह जगह जो है वो ब्रेकर का काम जो है किया जाता है। हम अगर कुछ भी करने का लोगों के हित में प्रयास करते हैं तो वहाँ ब्रेकर बनाया जाता है। फिर भी जब बाइक रैली रोकी गई उसके बाद हम लोग जो है जिला पदाधिकारी से जाकर के मिले, उनको उसमें प्रणब कुमार साहब थे, अधिकारी महोदय से अपनी पूरी बात रखे। तो उन्होंने जो है ओवरलोडिंग सहित कई एनएच के मामले पे गंभीरता दिखाई थी, फिर वो चले गए और अभी अब नए डीएम साहब आए हैं और इस तरह से हम लोग एनएच के लिए संघर्ष किए हैं। लेकिन उतने बड़े जो है खाकी और खादी इसमें है, जिसकी मोटरसाइकिल रैली निकालिएगा तो वहां आपको लेटर निकल जाता है कि आपको गिरफ्तार किया। क्या बात है। तो मतलब सीधे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो है मतलब युवाओं के आवाज को भी दबा दिया जाता है। एकदम दबाया जाता है, एकदम दबाया जाता है। एनएच 80 से संबंधित अगर कोई मामला को उठाने के लिए एक्टिव होगा तो उसको दबाने का कोशिश किया जाता है। पिछले इसी महीने में, पिछले वर्ष जो है हमको खुद किया गया। हम आपको लेटर भी हम अभी तो हम आपको दिखा सकते हैं जो एसडीओ कार्यालय से निकला हुआ मेरे अगेंस्ट में, ये जो है इनके बाइक रैली को रोका जाए। छोटू जी, राहुल सम्राट जुड़े हुए लिखते हैं कि जो है सॉरी मिथुन कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि रोजगार के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यही तो विषय आने वाले था। आज भी युवा जो है वो इंतजार में है चुनावी रैलियों के भोपू से 10 लाख 19 लाख 15 लाख। शायद आपने भी सुना होगा छोटू जी हमारे न्यूज चैनल के भी माध्यम से कि रोजगार की बातों लाखों में हो रही थी, लेकिन चुनाव जैसे समाप्त हुआ कि लोगों को हाथ में जो है आश्वासन पकड़ा दिया गया। आज भी बिहारी और बिहार के जो युवा हैं वो भी काम काज करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो लोग बाहर से लॉकडाउन में आए थे, पैर के छाले, शायद आपने भी न्यूज चैनल के माध्यम से देखा था, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं होने के कारण वापस सभी लोग अपने अपने कार्य पर उसी जगह पहुंच गए। बिहार में रोजगार की हमेशा कमी रही है, यहाँ हमेशा युवा भटकते रहे हैं, जिसके कारण भी अपराध में जो है बढ़ोतरी होती है। आपको क्या लगता है आखिर कब रोजगार को देने में बिहार सरकार या यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार बनाने वाली पार्टियां हैं, वो सफल हो पाएगी? देखिए, सच्चाई यही है कि यहाँ पर युवाओं को यूज किया जाता है। बिहार में युवा को यूज किया जाता है झंडा ढोने के लिए, बाइक चलाने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, या सिर्फ एक यूज के पात्र हो गए हैं युवा। और इसका कारण होता है जातीय व्यवस्था, फलना जाति से चलना चाहिए। तो इस कारण जो है, और लोगों को जब नेताओं को दिख रहा है कि युवा जब हमारे साथ ऐसे दौड़ ही रहा है, उसको रोजगार दे या नहीं दे, दिक्कत क्या। फेसबुक पर जो है पोस्ट करिए रहा है फलना पार्टी जिंदाबाद, आप पार्टी जो है आपके घर में बेरोजगार 4 को बैठा करके रखा है, लेकिन जिंदाबाद हम कहेंगे, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी जो है, पार्टी भी देख रही है कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, या युवा जो है ऐसे ही मेरे साथ है, मेरा जिंदाबाद कर ही रहा है, तो हमको रोजगार दे या नहीं दे।
उससे क्या अंतर पड़ता है। जबकि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं पूर्व में लगे हुए, जिसको सिर्फ चालू कर दिया जाए तो बिहार में रोजगार की कमी नहीं। जैसे मेरे कहलगांव में ही बियाडा आई, जो सीमेंट फैक्ट्री घूर करके चली गई कहलगांव। पीरपैती में पहले हुआ सोलर प्लांट, पावर प्लांट लगेगा, फिर हुआ सोलर प्लांट लगेगा, और आज तक लग ही रहा है। नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया था अब इस 3-4 महीना पहले, जो बहुत जल्द शुरू होंगे सोलर प्लांट पीरपैती में 2350 मेगावाट। लेकिन वो जो है वो कब, वो जो बहुत जल्द कब होते हैं इसका तो हमें कहलगांव में पता ही नहीं चलता है कि जल्द किसको कहा जाता है। तो युवा जो है सिर्फ ठगी का शिकार होते हैं, और पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहे हैं, और एकजुट नहीं हुए, समझदारी से काम नहीं लिए तो होंगे भी। हमारे यहाँ सिल्क सिटी है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। तरह तरह के बहुत सारे उद्योग हैं हमारे सिर्फ भागलपुर में ही। बिहार में अनगिनत है जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं, उनको चालू करते ही लोगों को जो, और हमारे बिहारी भाई में वो खासियत होती है, वो ताकत होती है, वो जमीनी जो है हकीकत यही है कि बाहर भी लोग जाते हैं तो बिहारी को जो है लोग परेशान भी करते हैं, लेकिन काम भी उसी से होता है। हमारे यहाँ आईएएस भी उतने निकलेंगे, बीपीएससी में भी आप देखिए जो है कितना अच्छा स्थिति रहता है इस बार के रिजल्ट में भी। तो युवा भाई जो है उनमें ताकत है और बिहारी में ताकत, लेकिन हमारी सरकार हो या विपक्ष हो, वो सब जो है सिर्फ और सिर्फ, या कोई भी नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को यूज करने के फेरा में रहती है कि झंडा कैसे ढोवाना है, जिंदाबाद कैसे कहवाना है, और युवा उसमें चलते हैं। और वो युवाओं को समझ में तब आता है जब उनकी उम्र पार होने लगती है। तो जिस तरह से छोटू जी कह रहे हैं कि युवा वर्ग जो वर्तमान में युवा वर्ग है, निश्चित रूप से बहुत लोगों के सवाल आते जा रहे हैं। गुलशन पांडे लिखते हैं, छोटू पांडे एक प्रखर समाज सेवी हैं और ये मानव रूपी भगवान है कहलगांव के। जी बिल्कुल, आप आपकी प्रतिक्रिया है ये। और राहुल सम्राट लिखते हैं कि छोटू जी के पसंदीदा। जी बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे। छोटू जी, एक जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक सवाल है जो हर युवा वर्ग आपसे भी जानना चाहता है कि बिहार में रोजगार के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए सरकार की, आपके नजर से अगर देखा जाए तो? देखिए, व्यापार जो है, व्यापार जिस प्रकार से बिहार में बंद कर दिया गया, कोई भी उद्योग में ताला जड़ दिया गया, सबसे पहले सरकार को उस उद्योगों को चालू करना चाहिए। भागलपुर जो भी पुराने कुटीर उद्योग हो, ग्रामीण उद्योग हो, अभी जो है नीतीश कुमार घोषणा करते हैं कि हम जो है 5 लाख का सब्सिडी, 5 लाख का लोन जो है लोगों को 10 लाख का लोन दे रहे। लेकिन जो उद्योग पुराने पड़े हुए हैं जिससे सैकड़ों जो है लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको ताला जड़ करके रखें। युवा भाई जो है यहाँ से कोरोना काल में ट्रक का ट्रक और बस का बस भर भर करके जो है मुंबई से, महाराष्ट्र से जो है आपका यहाँ कहाँ कहाँ से जो है लोग आए, यूपी से, और लोग जो है यहाँ भूखे प्यासे बिना चप्पल के सैकड़ों हजारों लोगों को जो है हम जो है यहाँ भोजन करा करके, उनको चप्पल जूता सभी करके, उनको ट्रैक्टर करके घर तक भिजवाने का काम किए, जो सरकार जो है को करना चाहिए। और सरकार की व्यवस्था कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ लूट की जो है व्यवस्था बन के रह गई है। चाहे अधिकारी हो या नेता हो, सिर्फ सरकार का धन को लूट लेना है, चाहे वो किसी भी तरह से। और सरकार जो है वो सरकारी अधिकारी और नेता सिर्फ लूट रहे हैं, गरीब का शोषण कर रहे हैं, और गरीब ही पिसा रहे हैं। अमीर को तो कोई दिक्कत नहीं है, अमीर अपना जीएसटी का फायदा उठा रहे हैं, चाहे जैसे भी है वो अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन मरण तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें गरीब का हो रहा है, युवाओं का हो रहा है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, सिर्फ उद्योग चालू हो। मेरे कहलगांव में जो है उत्तर वाहिनी गंगा में हमारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बड़े स्तर से हमारे जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान ही नहीं दिया है। जगह जगह बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसको किया जा सकता है। पुराना उद्योग चालू करके नया उद्योग लगा सकता है। नया जो रास्ता खुल रहा है, भागलपुर में हो, कहलगांव में हो, उत्तर वाहिनी गंगा सट रही है, वहां जो है बंगाल की खाड़ी से अटैचमेंट है, हम उसको जो है नया व्यापार कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, जिसका विकास, उससे विकास हमारे बहुत सारे युवा भाई को होगा, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत तरह की सवाल भी आते जा रहे हैं। चंद्रगुप्त शाह लिखते हैं बहुत सुंदर, थैंक यू। संजय झा लिखते हैं ग्रेट वर्क, थैंक यू। दिनकर पाठक लिखते हैं सर सबसे पहले रोड की स्थिति जो है सही होना चाहिए,
और यहाँ तो रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में रोड है, बिल्कुल। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। और छोटू जी, एक विशेष रूप से सबसे पहले हम सवाल जानना चाहेंगे कि एनटीपीसी जो कहलगांव में है, इसे कहलगांव और भागलपुर को क्या लाभ है इस एनटीपीसी से? लाभ तो नहीं है, नुकसान है। एनटीपीसी को अपने कंटीजेंसी का 3% राशि हमारे कहलगांव के एनटीपीसी के 5 किलोमीटर के रेडियस में खर्च करना होता है, जो मोटी रकम होती है। सिर्फ वो खर्च करें तो फिर कहलगांव वासियों को या फिर भागलपुर जिला वासियों को दिक्कत नहीं। लेकिन एनटीपीसी बहुत सेल्फिश में चलती है। हम जो है 2008 के बिजली आंदोलन में, उसमें हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें जो भी हम जेल गए हैं बिजली आंदोलन कहलगांव में, उसमें हमको लगता है कि मैट्रिक में या 9th में हम होंगे। तो जो है बिजली आंदोलन जो है एनटीपीसी के ही खिलाफ था, और एनटीपीसी लास्ट तक एग्री नहीं हुई कि हम कहलगांव में बिजली देंगे, और आज भी नहीं देती। और एनटीपीसी कंटीजेंसी का ये कोरोना काल हो, ऑक्सीजन हो या भोजन हो या कोई भी सुविधा कहलगांव शहर में नहीं। एनटीपीसी से कोई लाभ नहीं है। एनटीपीसी जो है प्रदूषण दे रही है, एनटीपीसी छाई दे रही है। एसडेक जो अभी पहाड़ बन गया है, उससे जो है एक आंधी चलता है तो लोगों का खेत भर जाता है, घर में जो है गर्दा भर जाता है। एनटीपीसी दिन प्रतिदिन नुकसान दे रही है, फायदा लोगों को नहीं दे रही है। अच्छा, एक चीज बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जो एनटीपीसी के प्रति है, और जिसे आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वर्तमान में कोई लाभ नहीं है, जबकि लोगों को शुरू में लग रहा था कि जब एनटीपीसी आएगा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिले में पड़ेगा, क्षेत्र में पड़ेगा, अनुमंडल में पड़ेगा। और जो है एक सवाल जो लगातार राहुल सम्राट जी पूछते जा रहे हैं, उनकी आईडी से आ रही है, और वो भी निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा नेता कौन है जिसे आप भागलपुर में देखना चाहते हैं, और आपको लगता है कि उनके एंट्री से भागलपुर की स्थिति बेहतर हो सकती है? देखिए, राहुल सम्राट जी जो है वो कहलगांव निवासी युवा हैं, और वो बहुत मजे हुए जो है युवक हैं, सहयोगी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और समाज हित में वो काम भी करते हैं राहुल जी। जी जी। और राहुल जी अगर आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छे लड़के हैं, वो आगे बढ़े, काम करें लोगों का, और आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो जानना चाहते हैं कि आपके लिए नजर में कौन है? हम तो बता ही रहे हैं कि राहुल जी जो है बहुत एक्टिव जो है लड़के हैं, और समाज हित में काम करते हैं। इनके ऐसे लड़के को आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इन्होंने इस बार चुनाव में भी कह दिया था कि वो अंतिम बार है, अब चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में तो विपक्ष के कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता विधायक हैं, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि पेट और मुंह अगर कहा जाए एक होना चाहिए तो ही इसका लाभ मिल सकता है। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है भागलपुर जिले का, हवाई जहाज उड़ने का, पता नहीं यह कब सपना पूरा हो पाएगा भागलपुर जिले के लोगों का, क्योंकि हवाई यात्रा के कारण, हवाई जहाज कहा जाए, इसके हवाई यात्रा के कारण अच्छे डॉक्टर हों या बहुत सारी चीजें हैं जिससे जुड़े हुए लोग भागलपुर आना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सड़कों की स्थिति तो अच्छी नहीं है, हवाई यात्रा नहीं है, समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नजर से वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्या है जो इस हवाई जहाज उड़ने को जो है यह समस्या पैदा कर रहा है? हवाई जहाज अभी तक उड़ने को तैयार नहीं है, इसके लिए भागलपुर एयरपोर्ट अभी तक मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि दरभंगा की बात वैसी नहीं थी और दरभंगा प्रारंभ हो गया इसके पूर्व। देखिए, जहां तक इस बात से संबंधित हमको जो जानकारी है कि बड़ा हवाई जहाज जो है वहां उड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां का रेडियस जो लंबाई होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उससे संबंधित जो है कहलगांव के सनौला ब्लॉक के आसपास जो है 100 बीघा जमीन का जो है वो प्रस्ताव दिया गया है। उसमें अब सरकार का और आगे की गतिविधियों में क्या असर पड़ता है, क्योंकि हवाई जहाज भागलपुर से चलाया जा सके। भागलपुर हवाई अड्डा से अलग हट करके सनौला प्रखंड में, कहलगांव विधानसभा के सनौला प्रखंड में उसका प्रस्ताव दिया गया 100 एकड़ जमीन का, कि वहां से हवाई जहाज जो है चल सकता है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से कोरोना काल आपने देखा 2020 में भी था, 2021 में भी था,
मायागंज में लोगों ने तड़प कर बहुत लोगों ने जान दी। बहुत सारे वीडियोस फोटो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई और आप स्वयं मदद के लिए खड़े हुए। आपको लगता है कि व्यवस्था जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो कोरोना काल में सही कर पाई छोटू जी? कि आपके अनुमंडल हो या नौगछिया अनुमंडल हो, अगर मैं बात करूं तो नौगछिया से कहलगांव की दूरी भाया अगर नदी की बात करूं तो 20 किलोमीटर की होगी, 25 किलोमीटर की होगी। एनएच होकर जाए तो पता नहीं, मैं तो बता नहीं सकता हूं, सुबह चले तो शाम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कोरोना काल में सही से कार्य किया जा सका या आपको संतुष्ट किया जा सका? देखिए, जिस तरह से हम समझ पाए कोरोना काल में, जो हम लगातार पेशेंट के नजदीक रहे और उनके गतिविधि और सरकारी प्रक्रिया के बीच में जो हम खड़े रहे, उससे हमको अनुभव यही मिला कि लोग जो है बोलते रहे डॉक्टर नहीं है, बहुत कम है और बहुत सारी समस्याएं हैं, डॉक्टर जो है मर रहे हैं, ये हो रहे हैं। अगर 1% ऐसा होता है तो उसका 90% फायदा उठाया जाता है और कोई भी सरकारी अस्पताल सिर्फ और सिर्फ भागने की तैयारी में रहा, जन सेवा करने की तैयारी में नहीं रहा। और वो 100% लोगों को मरने दिया। और कुछ भी, हम अपने सामने कई ऐसे लोगों को मरते देखे जिसमें सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिला। वो मेरे आंखों देखा हाल की कहानी है। मेरे अब एक मित्र ही हैं, कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद थे, रमेश साहनी, वो एक्सपायर कर गए। उनको कहलगांव से मायागंज भेजा गया, लेकिन जो है व्यवस्था नहीं होने के कारण हुए। ऐसे बहुत सारे मामले जो सरकारी व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं से जो है सही कार्य नहीं किया। और डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस चीज का बहाना लेकर के वो सोते रह गए। एक्टिव नहीं हुए कि हमको संघर्ष करना चाहिए, हम डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचानी चाहिए, इस ओर वो ध्यान नहीं। छोटू जी, एक तो बिल्कुल एनएचएससी वाला तो एक मुद्दा है ही, स्वास्थ्य विभाग से है ही। शिक्षा विभाग की वर्तमान की स्थिति से, आप युवा नेता है, एक तरह से नेता है, जनप्रतिनिधि के रूप में आप जो है प्रतिनिधि, सॉरी जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जनता की प्रतिनिधित्व करके आप आगे बढ़ते हैं, युवा प्रतिनिधित्व हैं आप। तो आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर में हमारा भागलपुर जिला और भागलपुर के दो दो अनुमंडल है, शायद आपने नौगछिया को भी जरूर निकट से देखा होगा, क्योंकि जब आप जिले पर आपकी निगाहें रहती है तो निश्चित रूप से नौगछिया के क्षेत्र के भी लोग आपसे जुड़े होंगे। तो छोटू जी, एक मिनट हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या लगता है, दो अनुमंडल जो है और एक जिला, क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगता है कि भागलपुर जिला अपने अग्रणी स्थान पर है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है, जिले से भी आईएएस एपीएस जो है कंपीट करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में एंट्री होती है। देखिए, हम कहलगांव के हर विभाग को लगभग लगभग जो है बारीकी से समझ सके हैं, बहुत अंदर घुस करके समझे हैं। और हमारा शिक्षा से संबंधित रिजल्ट हमारा यही है कि शिक्षा विभाग हो या कोई भी हो, शिक्षा विभाग की बात हो रही है तो हम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर, जिसकी गिनती नहीं है। और नाम अलग, चेहरा अलग और काम अलग वाली स्थिति, सिर्फ और सिर्फ लूट घसोट, घर में रहना, डुप्लीकेट कागज पर नौकरी लेना, इस तरह की प्रक्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में अभी है। डुप्लीकेट कागज पर नौकरी है, पैसा दे रहा है, इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, अभी पैसा घट गया, उससे 50,000 का डिमांड किया। तो यही सब खेला जो है अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर शिक्षा विभाग में। अच्छा, एक विपक्ष जो है बराबर, छोटू जी हमारे प्रवक्ता हमारे साथ भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि बिहार सरकार ने स्लेट पकड़ने वाले उम्र में स्कूल बुलाकर बच्चे के हाथ में प्लेट पकड़ा दिया। यानी सीधा उनका जो कटाक्ष था वो कहीं ना कहीं वो मिड डे मील पर था। आप मानते हैं इस चीज को कि स्लेट वाले उम्र में हाथ में प्लेट पकड़ा देना, पढ़ाई कहीं ना कहीं इस मिड डे मील से जो है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब अभी भी प्रभावित हो रहा है पढ़ाई मिड डे मील के कारण, जो ये भोजन दिया जाता है बच्चों को? देखिए, किसी भी जरूरतमंद को भोजन वही करने सरकारी स्कूल में जाएगा जिसको गरीबी होगी, और उस गरीबी को हम देखे हैं। और गरीब को, जरूरतमंद को भोजन कराना या कहीं से गलत नहीं है, इस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो गलत है।
हाँ, गलत क्या है, उस भोजन को गरीब को न मिल करके अमीर के द्वारा या नौकरी पेशा वाले लोगों के द्वारा चिबा जाना, बोड़ा का बोड़ा जो है खा जाना, बेच देना, यह गलत। और यही हो रहा है। गरीब को भोजन कराना यह सरकार का सही फैसला है और यह कहीं से भी गलत नहीं। इसका हम समर्थन करते हैं। किसी को तो अनाज मिल रहा है, चाहे खिचड़ी मिले, रोटी मिले या अंडा मिले, भोजन तो मिल रहा है। लेकिन उस भोजन को दूसरा कोई चिबा जाए, लेकर के भाग जाए, भ्रष्टाचार कर ले उसके साथ उसका अनाज का अपहरण कर ले, जो रोज हो रहा है, यह गलत। गरीब को भोजन कराना, बच्चे को भोजन कराना गलत नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल अपने विचार कहे। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में छोटू जी आपके क्या राय है? ऐसा कहा जाता है कि सभी जगह सीडीपीओ और पदाधिकारी द्वारा जो है मिली भगत होती है और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का हमेशा रिकॉर्ड जबरदस्त रहता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो कि कोई भी सर्टिफिकेट लेना हो, सीधा लेन देन से ही जुड़ा हुआ रहता है, पैसे से ही मामला जुड़ा रहता है। देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि हम कहलगांव के हर विभाग को बहुत बारीकी से देखे हैं जी, जिसमें हमारा कंक्लूजन यही है कि बिना पैसा का तो कोई काम होगा नहीं। और विधायक मंत्री आजकल के डेट में फोन करता है तो भी जो है लिफाफा लेकर के करता है, ऐसे अब वो फोन नहीं करता। पहले तो कर देता था, चलिए कार्यकर्ता, अब तो कार्यकर्ता से भी जो है माल चाहिए। तो इस तरह से सेविका हो, सहायिका हो, या फिर वो लोग तो मान के चलिए छोटे स्तर पे हैं, अपना जो है जीवन यापन करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर से जो है सब सम्मिलित हैं और मिल बांट करके जो है वो लूट खसोट, गरीब के पैसा का लूट लगातार हो रहा। और ये नहीं है कि यह जो है बंद कर देगा विपक्ष, चाहे ये, इस पर आवाज नहीं उठाने का मकसद होता है कि सबका मिली भगत। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप गलत हैं और आप समर्थन करते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें सारे के सारे लोगों का गलत। छोटू जी, एक जो है एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे इसके बाद, और लोगों के हम सवाल लेंगे, बहुत लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों को और संविदा कर्मियों को हमेशा सरकार और विभाग लॉलीपॉप दिखाता है। विगत एक साल से कोरोना काल में जो स्वास्थ्य कर्मी है, एएनएम है, आशा बहन जी हैं, इन लोगों का कार्य बहुत जबरदस्त रहा है। हर गांव में जाना, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझना। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, सॉरी फोटो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जहां एक बच्चे को गोद में लेकर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीनेशन का डब्बा लेकर पानी पार कर रही है। तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से संविदा कर्मी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बार बार कहा जाता है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काम के अनुसार इनको मानदेय नहीं मिलता है और ना तो इनकी कोई नौकरी फिक्स होती है, सरकार इनको बहाल कर लेती है बहुत कम वेतन पर। ये लोग, खास करके जो नारी शक्ति हैं, हमारी घर की माता बहनें हैं, वो बहुत कम पैसे पर कार्य करती हैं और इसके अलावा भी हमेशा उनके साथ छल किया जाता है। अभी कोरोना काल में उन लोग काम कर रहे हैं तो उनका सिर्फ प्रोत्साहन किया जा रहा है, लेकिन उन पर मानदेय पर बात नहीं किया जा रहा है कि वो जीवन का महत्वपूर्ण समय विभाग को दे दे, कि विभाग रिटायर होने के बाद कुछ उनको एक राशि जमा करके दे, या किसी भी तरह का पेंशन हो या कुछ भी हो, किसी तरह की कोई कोई लाभ नहीं है, जबकि जान जोखिम में डालकर वे लोग कार्य करते हैं। देखिए, मरण जो है वो छोटे लोगों का होता है, बड़े लोग तो सिर्फ पैसा समेटने के लिए बनते हैं। जो आप बताए कि बच्चा को गोद में लेकर के और पानी से वो पार कर रही हैं, और वहीं के जो एसएचओ होंगे या फिर जो डॉक्टर होंगे, उनका आमदनी 4 लाख 5 लाख रुपये महीना हो। आपके नगुच्छा में भी जो एसएचओ होंगे, सीएमओ होंगे, चाहे जो बड़े डॉक्टर होंगे, उनका आमदनी 5 लाख से कम नहीं है। और इनको खटना किनको पड़ेगा, तो इन जैसे जो है साधारण कर्मी जो यह दिन रात खट करके करते हैं, लेकिन लूटते वो लोग हैं। आप डिलीवरी करवाने जो है, देखिए, आप अंदरूनी पता कीजिए, वो लोग से जो है कमीशन लिया जाता है। हम तो बता रहे हैं कि हम बहुत अंदर घुस करके देखे हुए। डिलीवरी जो कराने जाएगा सरकारी अस्पताल में, उससे कमीशन लेने लगे 2000 रुपया 1000 रुपया, उसमें सबका बंधा हुआ है पैसा। तो सिस्टम जो है यह पूरी तरह से जो है लूट खसोट का यह व्यवस्था लगातार है और यह बना हुआ लूट चल रहा है, गरीब का शोषण हो रहा है और सब दिन होता रहा है, आज ही नहीं हो रहा। अभी हमारे भागलपुर में जो अभी एनएच का स्थिति है, इतना दयनीय स्थिति से हम लोग गुजरते हैं, इसमें सभी सरकार को हम लोग देखें,
लोग पहले बोलते थे भागलपुर में बीजेपी ने चाहे केंद्र में चाहे एलईडी नहीं हो रहा। बुलो मंडल जी को देखा गया, अजय मंडल जी देख ही रहे हैं, हम लोग 90 दिन में रोड बनवा रहे थे। तो सारे दल को हम लोग देख रहे हैं, सब लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के फेरा में रहते हैं। आम जनता के आवाज को सिर्फ और सिर्फ उपयोग करना होता है। अभी देखिए बिहार में जो है पंचायत सचिव, आप देखते होंगे 8 पंचायत 9 पंचायत में एक ग्राम सेवक होते हैं, और उनका कमीशन क्या है, कितना कमाते हैं, आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ। पंचायत सचिव का बहाली नहीं होता है, काहे नहीं होता है? क्योंकि जितने लोग बिहार में पंचायत सचिव हैं सब मिल करके कुछ पहुंचा देते हैं, तो बहाली नहीं निकलेगा। युवाओं का जो है नौकरी छीना हुआ है इसमें। अगर पंचायत सचिव हर पंचायत में ग्राम सेवक का बहाली निकले, अभी बहुतों लोगों को जो है नौकरी मिल जाए, बहुत युवाओं को नौकरी मिलेगा, लेकिन ग्राम सेवक का बहाली होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राम सेवक वहां पहुंचा रहा। इस तरह से हर विभाग का वही स्थिति है, कमोबेश सब जगह लूट खसोट बहुत भारी मात्रा में चल रहा। चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो कि मृत्यु प्रमाण पत्र हो, माल देव तभी बनता है, चाहे ग्राम सेवक लेता है, कहने ओकरा भाई लेता है, ओकरा बेटा लेता है, मुंशी लेता है, लेकिन लगता है जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं, इसीलिए भी शांतिपूर्ण रूपेण सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, नीलेश कुमार का कहना है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन क्या आप कभी किसी चुनाव में लड़े हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या किसी प्रकार का चुनाव हो? नहीं, हम कोई चुनाव हम नहीं लड़ा, हम कोई चुनाव नहीं। आपका कोई फ्यूचर का विचार? अब फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं बता सकते, हम आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े। अभी तक की कोई प्लानिंग है चुनाव न लड़ने की? भविष्य का बात हम नहीं बता सकते, हम आज तक नहीं लड़े हैं। इस ग्राम पंचायत इलेक्शन जो अभी चुनाव होगा ग्राम पंचायत का, उसमें भी हम इलेक्शन नहीं लड़े। छोटू जी, तो निरंतर लगातार जो है बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। दिनकर पाठक जुड़े हुए लिखते हैं कि छोटू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वार्ड 15 की गलियों का सड़क बनवाया। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं जी नमस्कार, और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लगातार आपको देख रहे हैं। छोटू जी, एक बेहद जो है गंभीर मामला है कहलगांव का, वो ये है कि आज भी नौगछिया की तरह या कहलगांव कहा जाए और सब जगह की तरह एक अस्पताल में जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भी समुचित इलाज नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है कि विभाग कार्य करता है, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नहीं चला पाते हैं, या विभाग का ही ध्यान वहां भी कहलगांव के भी अस्पताल पर नहीं है? देखिए, अस्पताल कोई भी अनुमंडलीय अस्पताल जहां भी व्यवस्था वहां सब है। वहां पर बच्चे के भी डॉक्टर हैं, क्या बच्चे को देखा जाता है? दांत के भी डॉक्टर हैं, बताइए कौन सरकारी अस्पताल में दांत देखा जा रहा है? सब जगह सेटिंग बना हुआ है, इतना पैसा महीना देना चाहिए, जहां अपना डिस्पेंसरी चलाओ, कोई दिक्कत है, ठीक है। चाहे वो जो हेड डॉक्टर हैं भागलपुर के, सब जगह जो है सिर्फ और सिर्फ सेटिंग पर ही, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सब जगह सिर्फ और सिर्फ सेटिंग चल रहा है। अब फर्जी पेपर पे बने हुए हैं, ठीक है, साल का 50,000, सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचार ही भरा हुआ है। और अनुमंडल अस्पताल में सरकारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कागज पर उपलब्ध है, गरीब को सुविधा नहीं मिलता है। आप आवाज उठाने जाइएगा, एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, कहेगा फिर कैसे कर देंगे सरकारी। आप कितना केस लड़िए, आवाज नहीं उठाने दिया जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा मोटा कमाई का जरिया होता है, जो एक दो जो है, जो आदमी आवाज उठाएगा उसको दाब दिया जाता है, प्रयास करता है लोग दाबने। लगातार बहुत सारे सवाल पूछते जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए भागलपुर जिले के कहलगांव से छोटू पांडे, युवा नेता हैं, समाजसेवी हैं, और महज कुछ मिनट का यह इंटरव्यू शेष बचा हुआ है, आज का यह एंकर चैट बचा हुआ है। छोटू जी, एक अंतिम में हमारा एक अंतिम सवाल है। जिस तरह देखा जाता है कि कहलगांव क्षेत्र जो है वो सफेद बालू या बालू के बारे में कहते हैं कि बालू और ये जो गाड़ी का जो पास होता है, पासिंग ऑफ ट्रैफिक में जो गाड़ी पास कराया जाता है, इससे बहुत बड़ा जो है वो क्षेत्र इंडिकेटेड रहता है, मतलब बहुत ही चर्चा में रहता है। मैं जरा जानना आपके मुखारबिन से भी चाहता हूं कि ये क्या मामला है। बताया जाता है कि एक सबसे पहले अवैध खनन, और दूसरा ये जो है बालू माफिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा
ये ट्रकों का जो पासिंग होता है, इसका क्या मामला है क्षेत्र का? देखिए, जो ट्रक का जो पासिंग मिलता है लोगों को, वो कोड मिलता है, उसमें जो है बड़े स्तर का उसमें जो है गोलमाल होता है, जो जग जाहिर है और हर लोग आम जनता भी जानती है, और जान करके भी कोई कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए कि इसमें व्यवस्था ही उतनी टाइट रहती है। उतने बड़े स्तर से बिहार लेवल के लोग इस एनएचएससी का जो है आम खाते हैं। एनएचएससी का आम, एनएचएससी जो आम देती है, तो वास्तविकता नहीं है जो आम एनएचएससी आम दे सकती है, लेकिन एनएचएससी का जो है फलदार बड़ा बड़ा आम जो है बड़े बड़े नेता जो है खाते हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो वह आम उतना रसदार होता है कि वह पास करा देता है। वो उसका गुठली जो है फिर घूर करके आता है और गाड़ी को ठेल देता है, तो गाड़ी जो है फिर निकलने लगती है, ओवरलोड हो चाहे कोई भी गाड़ी हो तो वो चलेगी, क्योंकि ये फलना बाबू जिसे है। क्या बात तो यह जो है ये है भागलपुर का दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजय मंडल जी इसके लिए हैं, अभी अजय मंडल जी हैं तो वो दोषी है, बोलो मंडल जी थे तो वो दोषी थे, और जो भी है सिर्फ और सिर्फ अपना उपयोग किया है, अपना फॉर्चूनर पे कैसे बैठना है, किसका ठगना है, ना चस्सी रोज कितना दिया, बस उसी का हिसाब करना है। पब्लिक क्या किया उससे थोड़े न कोई लेना है। तो बहुत लोगों की प्रतिक्रिया। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत कुमार जुड़े हुए लिखते हैं, छोटू भैया एक अच्छे समाज सेवी हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और बहुत आभार भाई। जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी सोशल साइट्स पर इनको काफी देखा और हमारे मन में भी था कि इनको हम लाइव एंकर चैट में लेकर आए, जहां आप सवाल पूछें, हम सवाल पूछेंगे। छोटू जी अब समय बहुत कम बचा हुआ है, हम चाहते हैं आप कोई अपना कोई संदेशा आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, भागलपुर जिले आसपास के जिलों के लोगों के बीच जो निरंतर आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, कोई आप संदेशा उन्हें देना चाहते हैं अपना? हमारा संदेश यही रहता है कि आप दूसरे की मदद करें, भगवान ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। मदद करने के लिए हमेशा आगे रहें, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, जितने भी सक्षम हो, मदद करें। वह जो है आपको हमेशा भला करेगा। वह जो अंदर से दुआ देगा, जिसको आप मदद किए, वो अंदर से जो आशीर्वाद देगा आपको, वह आशीर्वाद बहुत लगेगा और आपको स्वर्ग में भगवान के ऊपर वाले के जगह में स्थान मिलेगा। और युवा जो है वो खास करके जन सेवा, जितना भी सेवा कर सकते हैं अपने हिसाब से जरूर, जरूरतमंद का, गरीब का, शोषित का जो है मदद करते रहिए, सेवा करते रहिए। यही जीवन का लक्ष्य बना करके जो है चलने लगे। चलना है कि हर लोगों को, हर जरूरतमंद को मदद करना है, जितना हो सके मदद करना है। चाहे आर्थिक हो तो आर्थिक करेंगे, शारीरिक हो शारीरिक करेंगे, फोन से हो फोन से भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। अगर कोई जरूरतमंद दिख रहा है, वो झोपड़ी में है, लाचार है, भूखे है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, उसको लाचारी है, तो उसको मदद करना है, कोशिश करना है कि हम उसको कुछ कर सकें। क्योंकि आपके एक फोन से, एक प्रयास से, आप एक युवा ताकत से उसका भला हो सकता है। उसके घर में 5 किलो अनाज या फिर और तरह की सुविधाएं आ सकती है, क्योंकि हमारे आपके प्रयास से ही कुछ हो सकता है। अगर हम लोग मौन हो जाएंगे तो यह नेता लोग तो घसीट ही रहे हैं देश को, और देश जो है अपने इलाके को और घसीट के एनएचएससी को कबाड़ के लेके चले जाएंगे। आधा तो कबाड़ ये दिए हैं। क्या बात है। छोटू जी और कुछ युवाओं को बताना चाहेंगे जो आपकी तरह अगर राजनीति में शिकार हो जाए, सॉरी अगर किसी के साजिश के शिकार हो जाए, तो उन्हें आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? नहीं, डरने का जरूरत उसमें नहीं है। सत्य कीजिएगा, सही रास्ते पे चलिएगा तो रोड़ा आइबे करेगा। हमको बहुत परेशान किया गया, जेल भेजा गया, कई बार गए हम। जब नम्मा में पढ़ते थे उसमें सामाजिक काम में हम, बिजली आंदोलन में हम जेल गए। बच्चा वाले मामले में बच्चे का जान बचा, 5-5.5 लाख रुपए अपना पॉकेट से खर्चा करके उसको बचा। उसका गाल पूरा कटा हुआ था, पूरा इन्फेक्टेड था गाल, कीड़ा चल रहा था उसके गाल पे, बचना उसको मुश्किल। उसको बचाया और फिर हमको जेल जमा। ऑक्सीजन फ्री में लोगों को दे रहे हैं, मेरे घर पे छापा मारा जाता। तो लगातार परेशानियां होंगी, लेकिन जो युवा शक्ति, जो आपके अंतरात्मा, अगर आप कुछ सही करेंगे तो आत्मा जो आपको शक्ति देगी वह ईश्वरीय शक्ति होती है, वो ऊपर वाले की शक्ति होती है। उस शक्ति को हमेशा सामने रखिए, और जेल फाटक की सबसे डरने का चीज नहीं। अगर हम सही है तो सही है, जो होगा देखेंगे, और इसी सिद्धांत से चलिए। डरने का, अगर आप गलत है तब डरिए, गलत नहीं करना है। सही है तो फिर किसी से नहीं डर। क्या बात है, क्या बात है। और कौन जेल नहीं गए?
हमारे इतिहासकार जो है, आप देखिए कि सब लोग जेल गए तो वो लोग अपराधी नहीं ना। जेल अगर जो है ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, जिनको पसंद नहीं आता वो कुछ तो करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे ही। उनका काम है करना, मेरा काम है सेवा करना, हम करते रहेंगे। भेजेंगे जेल, फिर जाएंगे, फिर आके फिर सेवा करेंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। छोटू जी, सुजीत कुमार लिखते हैं कि छोटू भैया एक अच्छे समाज सेवी हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, बहुत आभार भैया जी को। श्रीधर कुमार जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत अच्छे, छोटू जी एक अच्छे समाज सेवी हैं, जमीनी समाज सेवा में इनका कोई जोड़ नहीं। जी बिल्कुल। और छोटू जी, आपने जिस तरह से लोगों की जान बचाई और आपने समाज सेवा किया, लोगों के दर्द को समझा, इसके लिए हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और एक आपसे गुजारिश जरूर करते हैं कि हम मानते हैं कि आप साजिश के शिकार बार बार हो जाते हैं। उन लोगों को निश्चित रूप से तकलीफ जरूर होती है जिनका सीधा लेन देन है, और आप बीच में निःशुल्क कार्य करके, सीधा कार्य करके लोगों को सही दिशा दे देते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अखरता ही होगा, अपनी भाषा में कहें तो। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, हमारी टीम भी करेगी कि अगर समाज सेवा में इस तरह के लोग जुड़े और आपके साथ कार्य करें या आप करें, हमेशा करते रहे, क्योंकि समाज में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। और आज के इस लाइव सेशन में आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के युवा और सबों को एक अच्छा संदेश मिला आपके द्वारा। और फिर हमें कभी अगर जरूरत पड़ेगी हमारी टीम को कि हमारे छोटू पांडे जी कहलगांव से जुड़े, तो हम निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करेंगे, और हम आशा ही नहीं विश्वास रखते हैं कि आप हमें जरूर समय देंगे। छोटू जी जरूर। हमको जीएस न्यूज चैनल से जुड़ करके अच्छा लगा, आज आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और लोगों से अपील भी करेंगे इस चैनल को आगे बढ़ावें, जो वास्तविकता को आगे कर सकें, जो स्थान दे सकें, जो समाज की कुव्यवस्था और को आगे ला करके प्रमुखता से अपनी बात को रख सके, ऐसे चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। और सभी से अपील करते हैं कि इस चैनल को प्रमोट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी, आपका समय देने के लिए हृदय से आभार। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे भागलपुर के कहलगांव से छोटू पांडे, युवा नेता है, युवा नेतृत्व करते हैं। हालांकि इनके समाज सेवा, इनकी जो समाज सेवा है बहुत लोगों को नहीं पचती है, इसलिए बार बार ये राजनीति और साजिश के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनका, जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा कि इनका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर नहीं है, और जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं लोगों को काफी लाभ हो रहा है, और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रेरणा लोगों को देते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से एक विशेष रूप से जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी भी तरह के कार्य करते हैं तो उसकी नकारात्मक को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि देखिए एक लाइन है, एक पंक्ति, कि जब आप कोई काम करते हैं तो यह कभी नहीं सोचें और देखें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग उस समय भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। तो आज के इस लाइव एंकर चैट में दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो इसके बाद जब लाइव सेशन समाप्त होगा तो जीएस न्यूज को सर्च कीजिएगा, पेज आएगा और उसको टिक कर दीजिएगा, अंगूठा का चिन्ह होगा और ब्लू ब्लू रंग का हो जाएगा, पेज लाइक हो जाएगा। और इसी को यूट्यूब पर देखिए, वीडियो को जीएस न्यूज सर्च कीजिए, वहां भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और आभार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे आए और आप लोगों के साथ हम संडे लाइव इंटरव्यू के अलावा ये जो हमारा लाइव एंकर चैट रहता है, इससे हम आपसे जुड़े और आपके सवाल हो और आपसे बातचीत करें। आज के लिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।